हेलो स्टूडेंट। आज हम कुछ बेसिक ग्राफ जो है बताने जा रहे हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि ग्राफ जो है ज्योमेट्री का से पार्ट होता है, लेकिन यूज हर जगह होता है। कैलकुलस में, कोऑर्डिनेट में, अलजेब्रा में, है ना। सभी जगह ग्राफ का यूज है। तो हम लोग को ग्राफ जो होता है दो तरह का होता है। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है और एक कर्व होता है, यानी एक ऐसा ग्राफ जो सीधा जाएगा, है ना, सीधा खींचाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ, है ना। और दूसरा जो होगा कर्व होगा। तो कर्व है टेढ़ मेढ़। अब ऐसे टेढ़ा जा सकता है, गोल जा सकता है, जैसे भी हो, लेकिन वो टेढ़ होगा, है ना, सीधा नहीं होगा। उसको बोलेंगे हम लोग कर्व ग्राफ, है ना। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ किस कैसे इक्वेशन का होगा, है ना, कर्व होगा तो कैसे इक्वेशन का होगा, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो हम लोग को लीनियर में आपका पॉलिनोमियल का लीनियर इक्वेशन होता है, चाहे वो वन वेरिएबल हो, टू वेरिएबल हो, है ना। पॉलिनोमियल का लीनियर यानी जिसका इक्वेशन होता है हम लोग को जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये हम लोग को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ए एक्स प्लस बी ये होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और थ्री वेरिएबल में वही ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो। इस तरह से हम लोग वेरिएबल ज़्यादा होता जाएगा, है ना। तो जितना भी लीनियर इक्वेशन होगा उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। यानी ग्राफ जो है एक तरह से कह सकते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सिस से, यानी एक्सिस भी एक ग्राफ है और हर ग्राफ का कुछ ना कुछ इक्वेशन होता है। यानी सीधा सीधा ये बोल सकते हैं जितना भी रिलेशन होता है, यानी जो इक्वेशन होता है, सबका कुछ ना कुछ इक्वेशन ग्राफ होता है। जैसे अब स्ट्रेट लाइन हम जैसे मान के चलो एग्जांपल ले लिए एक्स प्लस टू, तो ये भी एक इक्वेशन है, एक्स प्लस टू बराबर जीरो, है ना। चाहे वाई बराबर एक्स प्लस टू या एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, या इक्वेशन पैराबोला होता वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स। जितना भी ये सब इक्वेशन है कुछ ना कुछ इसका ग्राफ होता है ना। तो हम यहाँ देखते हैं दो तरह का, एक इक्वेशन का भी ग्राफ बनाना है और दूसरा इन इक्वेशन का, इन इक्वेशन दैट इज इन इक्वालिटीज का भी ग्राफ हमको अब हम लोग सीखेंगे, है ना। तो पहले यदि इक्वेशन का ग्राफ आपको पता है तो इन इक्वेशन का ग्राफ आसानी से समझ सकते हैं। अब इन इक्वेशन का ग्राफ आपको इनइक्वालिटीज में 11th में पढ़ना है, फिर आपको 12th में जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है उसमें भी इसका कंसेप्ट है। यदि वहाँ ये जानते हैं इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना तो दोनों जगह आपको काम देगा, है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरह का इक्वेशन का ग्राफ किस तरह का से बनेगा, है ना। है ना। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ग्राफ का शुरुआत यानी कंस्ट्रक्शन शुरू ही होता है एक्सिस से। तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस का ग्राफ भी देख लें। तो एक्सिस में मतलब दो तरह का एक्सिस होता है, एक हॉरिजेंटल जो होता है नंबर लाइन उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होता है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो अब सोचेंगे कि जब हम अभी बताएं कि हर इक्वेशन का कुछ ना कुछ ग्राफ होता है ना, और हर ग्राफ का मतलब इक्वेशन हो मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंसी है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इक्वेशन देखें, पहले इक्वेशन सबका देख लेते हैं और फिर ग्राफ भी साथ साथ हम लोग सीख लेते हैं, है ना। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स का इक्वेशन, अब इक्वेशन क्या होता है, इसमें जो कंडीशन होता है, जो रिलेशन होता है मूवेबल पॉइंट का, वही उसका इक्वेशन कहलाता है। जो कंडीशन होता है वही। तो हम लोग का एक्स एक्सिस का इक्वेशन कंडीशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस का पे किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, मतलब उसका इक्वेशन भी सीधे वाई बराबर जीरो होगा, है ना। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस समझ गए, वाई बराबर जीरो, मतलब सिंपल सीधी दूसरे वाला भी हम लोग समझ जाएंगे। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस ये होता है एक्स बराबर जीरो, है ना। तो ये दो तो एकदम सस्ते में निपट गया, क्योंकि दोनों का कंडीशन होता है एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। तो ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ भी हम लोग जानते हैं, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये हुआ एक्स एक्सिस, तो इसका ग्राफ, है ना, y बराबर जीरो का ग्राफ ये हो गया।
है ना। ये एक्स एक्सिस है, वाई बराबर 0 का ग्राफ हो गया, और ये इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। तो ये जो होता है ये x बराबर 0 होता है, यानी वाई एक्सिस मतलब जब y बराबर 0 बोल दिया कि y बराबर 0 का ग्राफ बताइए, इसका मतलब है कि y बराबर 0 का ग्राफ कोई नहीं, वो x ही एक्सिस को बोल रहा है ना, उसका ग्राफ x एक्सिस ही होता है, और x बराबर 0 y एक्सिस का होता है ना। तो ये तो शुरुआत हो गया। बाकी जितना भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं, है ना, सब लोग जानते हैं कि हम लोग x और y एक्सिस के हेल्प से ही बनता है, क्योंकि एक तो फिक्स होना चाहिए ना किसी भी मेजरमेंट के लिए, एक फिक्स पॉइंट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, है ना। तो ओरिजिन के साथ हॉरिजॉन्टल लेंथ और वर्टिकल लेंथ का भी होना जरूरी है, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट से लेफ्ट किधर, राइट कितना, अप किधर, है ना, कितना जाना है, डाउन कितना जाना है, ये मेजरमेंट होना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये दोनों तो एक्सिस के बारे में था। अब ये दो पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन का सिर्फ चर्चा भी कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जब कोई लाइन एक्स के पैरेलल होगा तो समझिए वाई पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। यानी उसी को हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन, है ना, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, इसको ना बोल के ये बोला। तो एक्स पे जो पैरेलल होगा यानी ऐसे हॉरिजॉन्टल, वो वाई पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो इसका इक्वेशन जो होता है एक्स के पैरेलल है, मतलब एक्स के पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, एक्स पे कोई पैरेलल है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होता है, तो ये वाई बराबर कांस्टेंट होगा, है ना, वाई बराबर कांस्टेंट। अब उसी का उल्टा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो जो वाई पे पैरेलल है एक्स पे परपेंडिकुलर होगा, इसका ग्राफ हो जाएगा, सॉरी, एक्स बराबर कांस्टेंट, है ना। अब ये कांस्टेंट क्या है कि जितना दूरी पे उसको इंटरसेक्ट करके गया है वो डिस्टेंस होगा। अब कांस्टेंट यहाँ दो तरह का होगा, एक के ग्रेटर देन 0 हो सकता है और के लेस देन 0 हो सकता है। ग्रेटर देन 0 तो देखो ये x के पैरेलल है, x के पैरेलल है, तो ग्रेटर बोलेगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा, अपवार्ड, ग्राफ कहाँ जाएगा इसका, अपवार्ड, है ना, अपवार्ड फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर, और लेस होगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से नीचे, यानी पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव को इंटरसेक्ट करेगा, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव को इंटरसेक्ट करेगा। सेम उसी तरह से यहाँ भी दो तरह का, यदि ग्रेटर देन 0 के हुआ तो कहता है y के पैरेलल, y के पैरेलल मतलब वर्टिकल, तो यदि ग्रेटर है तो ओरिजिन से राइट साइड होगा, है ना, राइट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से राइट, और ये क्या होगा, लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन, है ना, ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाएगा, है ना। अब इसका ग्राफ हम लोग देख ले फटाफट। चलिए, तो ये तो समझ गए ये ग्राफ। अब इसका मतलब है कि कोई भी ग्राफ, देखिए सबसे पहले तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना, इसका भी बना ले। सबसे पहले एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, ये तो कंपलसरी है। इसके बाद बोल रहा है कि कोई ग्राफ जो पैरेलल है एक्स के, तो एक्स के पैरेलल इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, सब के सब क्या है, एक्स के पैरेलल, यानी इस सबका इक्वेशन क्या होगा, y बराबर कांस्टेंट। यानी दूसरे भाषा में ये बोल सकते हैं कि x के पैरेलल है मतलब y पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, और पैरेलल तब होता है x के जब सीधा सीधी कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करे, है ना। तो यहाँ ये भी हम लोग आइडिया ले सकते हैं कि y बराबर कुछ दिया, इसका मतलब उतना ही y एक्सिस को कट किया है, जितना वेरिएबल है उतने एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, है ना। इसमें x का जिक्र नहीं है, मतलब x को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो x को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब क्या हुआ, x को इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब हुआ कि x पे पैरेलल होगा, क्योंकि टू डायमेंशनल में इंटरसेक्शन ना कोई पॉइंट दो लाइन करे, इसका मतलब दोनों के दोनों पैरेलल है ना। उसी तरह से ये देखा जाए कि इसके कह रहा है पैरेलल, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इस तरह का जो लाइन होगा इस सब का इक्वेशन होगा x बराबर कांस्टेंट, है ना, क्योंकि x ही बराबर y पे तो कुछ जा ही नहीं रहा है, x पे ये मान के चलो 2 होगा, 4 होगा, -2 होगा, 4 जो भी होगा, ये आपका ओरिजिन है ना।
ठीक है। तो ये हम लोग का मेन पॉइंट हो गया। अब इस पे बेस्ड हम लोग एक दो ग्राफ बता देते हैं, है ना। इक्वेशन ध्यान में रखना है, किस इक्वेशन का ग्राफ कैसे होगा ये ध्यान में रखना है ना। ग्राफ देख लें इक्वेशन का, है ना। पहले हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं, उसके बाद इन इक्वेशन का ग्राफ हम लोग इक्वेशन के हेल्प से ही बना लेंगे, है ना। तो देखिए पहला का ड्रॉ करना है ग्राफ y बराबर 2, y बराबर -3, x बराबर -1, x बराबर 4, 4 ग्राफ है ना। फटाफट हम लोग को देख लेते हैं पहला का। तो ये है y बराबर 2। तो अभी बताते थे y बराबर कांस्टेंट, है ना। y बराबर कांस्टेंट कब होता था, जब कोई लाइन x के पैरेलल होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग एक्स वाई, अब देखो एक्स वाई हम लोग सब में बनाते हैं, लेकिन ये ग्राफ शामिल नहीं होता है, ये एज ए सपोर्ट के लिए सपोर्टिंग ग्राफ होता है फिलहाल, जब तक कुछ मेंशन नहीं करे इसका। क्योंकि इसका हम लोग देखेंगे ना, एक्स एक्सिस का ग्राफ y बराबर 0 होता है, y एक्सिस का ग्राफ x बराबर 0 होता है ना। तो ये देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 2 इस तरह से हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, 1 2 3 ले लेते हैं जरूरत के अनुसार, है ना। -1 -2। अब ये देखिए यहाँ पे तो y बराबर 2 दिया, तो इसका ग्राफ किधर से हो जाएगा। एक तो कंफर्म है कि ऐसे दो तरह से आप चेक कर सकते हो, पहला कि y बराबर 2 है, तो y कहाँ है 2 यहाँ है, y 2 है, वो भी प्लस है मतलब 2 यहाँ है। अब यहाँ पे सिर्फ y है, मतलब सिर्फ y को इंटरसेक्ट करेगा, हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं ना। सिर्फ y है मतलब सिर्फ y एक्सिस को काटेगा, x को कहीं नहीं काटेगा, तो x को कहीं नहीं काटेगा मतलब क्या हुआ, x के पैरेलल होगा। या दूसरी भाषा में याद रखो कि y बराबर कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता है ना। तो x एक्सिस के पैरेलल यानी इसका ग्राफ ये हो जाएगा, इसका इक्वेशन होगा y बराबर 2, चाहे y -2 बराबर 0, बात वही हुआ, है ना। ग्राफ एकदम इजी है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। तो दूसरा कहा था y बराबर -3, तो उसी तरह से हम लोग कर देंगे x y 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से ले लेंगे हम लोग, ये होगा ओरिजिन। तो देखिए फिर से वही y बराबर -3, तो y -3 कहाँ है, यहाँ है, और x है ही नहीं, मतलब ये x के पैरेलल जाएगा, तो इसका ग्राफ इधर हो गया, ये हो गया y बराबर -3, चाहे y +3 बराबर 0, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, x बराबर -1, तो x बराबर -1 का मतलब फिर वही हुआ, एक ही को वेरिएबल है, वेरिएबल एक ही है, ये होगा x और y 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 0 -1 -1 इस तरह से 1 2 1 2 -1 -1 -2 -1 -2। अब देखो x बराबर कौन सा, मतलब समझ गए x ही है सिर्फ, मतलब x बराबर -1 यहाँ है, ये है, तो ये y नहीं, मतलब y के पैरेलल चला जाएगा, तो इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसे, है ना। ये हो गया x बराबर -1। अब हम इसी में उसको दूसरा वाला भी बना देते हैं, फोर्थ वाला भी, है ना। तो x बराबर 4, तो x बराबर 1 2 3 4 यहाँ होगा 5, तो x बराबर फिर से सिर्फ 4, मतलब ये ग्राफ यहाँ से जाएगा, ये हो गया x बराबर 4, है ना। तो इस तरह का वन वेरिएबल का ये हुआ पॉलिनोमियल का वन वेरिएबल का ग्राफ। तो वन वेरिएबल का जो ग्राफ होता है, अब वन वेरिएबल का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी वन वेरिएबल में आया, है ना, वो सीधा सीधी एक्सिस होगा या एक्सिस के पैरेलल होगा। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल में वन वेरिएबल और डिग्री भी वन होना चाहिए, लीनियर की बात हम सिर्फ कर रहे हैं। तो लीनियर में यदि वन वेरिएबल है तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ या तो एक्सिस होगा या एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देख लेना है कि कौन सा है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अभी हम लोग वन वेरिएबल देख लिए, अब टू वेरिएबल में आ जाते हैं, है ना। तो टू वेरिएबल में क्या है, तो उसका स्टेटमेंट देख लो, कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। एक होगा कि ओरिजिन से पास करना, तो ओरिजिन जो होता है ऑलरेडी दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है, मतलब दोनों एक्सिस को कट किया वहां पे, तो वहीं पे ये भी पास होगा, दोनों के इंटरसेक्शन से पास होगा, मतलब दोनों ही एक्सिस को कट करेगा। वही चीज ये है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस, लेकिन अदर देन ओरिजिन, ये ओरिजिन और ये
अदर देन ओरिजिन, मतलब दोनों का ग्राफ लगभग इक्वेशन सेम होगा, ग्राफ भी वही आसपास होगा। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस एट ओरिजिन पे ही कट करके जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखिए इसका इक्वेशन क्या होता है। तो इसका इक्वेशन जो होता है हम लोग को, ये होता है ax प्लस बी वाई बराबर 0, है ना, ऐसा, यानी कांस्टेंट नहीं होता है। और वही चीज यहाँ हो जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी चाहे बराबर सी, बात वही हुआ। या तो प्लस सी बराबर 0 कर दीजिए, न तो, है ना, बराबर सी कर दीजिए, बात सेम है। अच्छा, इसी को हम एक फॉर्मेट और देते हैं जहाँ आसानी होगा हम लोग को ग्राफ समझने के लिए। हम लोग y बराबर एम एक्स भी बोल सकते हैं, y बराबर ए एक्स भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ दोनों के दोनों वेरिएबल है, एक्स और वाई कांस्टेंट नहीं है, मतलब समझ जाओ कि वो लाइन कहाँ से पास किया, ओरिजिन से पास किया। यदि कांस्टेंट है मतलब दोनों को इंटरसेक्ट तो किया है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं किया है ना। चलिए, तो हम लोग ये देखते हैं कि फिर इसका ग्राफ कैसे होगा। तो ग्राफ देखिए इसका सीधा सीधी ऐसे, पहले तो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जानना होगा। ये तो ओरिजिन से पास करने का मतलब क्या हुआ, इधर से या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा, ये दोनों ही स्थिति में हम लोग का इक्वेशन ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन अब हम कैसे समझें कि इधर से कब जाएगा और इधर से कब जाएगा। तो देखो इस कंडीशन को हम बताते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये y बराबर एम एक्स का तो हुआ, लेकिन कब, जब m ग्रेटर देन 0 हो, मतलब प्लस हो, y और x दोनों इक्वल टू में दोनों के दोनों प्लस प्लस पे हो, चाहे दोनों माइनस माइनस पे हो, दोनों। तो हम एक ही को मेंशन करें, मतलब ये प्लस है, मतलब ये तो पहले से प्लस है, और ये भी y बराबर एम एक्स का होगा, लेकिन m यहाँ लेस देन 0 होगा, है ना, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा, ठीक है। इस तरह से ये हुआ जनरल। अब इसमें भी बहुत सारा है कि जब m का वैल्यू बढ़ेगा तो धीरे धीरे ग्राफ इधर होगा, m का वैल्यू, ये एक और हम डायग्राम बताएंगे। फिलहाल यहाँ देखिए फिर से, चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, एक डायग्राम और बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। बहुत बार कंडीशन आता है ज्योमेट्री में कि इक्वली इंक्लाइंड हो। तो देखिए ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है। तो जब एकदम इक्वली इक्वल इंक्लाइन पे हो ऐसे, ये बराबर, जितना ये एंगल उतने ये एंगल, तो ये सीधा सीधी ग्राफ होता है y बराबर x का। यानी हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि y बराबर एम एक्स तो होता है, लेकिन m का वैल्यू क्या होगा, सॉरी 1 होगा। और यहाँ इक्वल इंक्लाइंड है, तो ये भी y बराबर एम एक्स होगा, जहाँ m का वैल्यू -1 होगा, है ना। यानी y बराबर x का ग्राफ, और ये होगा y बराबर -x का ग्राफ। अब y बराबर x तो ठीक है, y बराबर 2x हुआ, y बराबर 3x हुआ, तब क्या होगा, तो जैसे जैसे m का वैल्यू बढ़ेगा ये ग्राफ जो है इधर शिफ्ट होगा, है ना, डॉट डॉट हम देते हैं, ये इधर शिफ्ट होगा इसके तरफ, है ना, इसे जैसे इधर आ गया, तो ये भी है, लेकिन m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, तो इधर होगा। और इधर जब ग्राफ होगा इधर इधर खसकेगा, तो m का वैल्यू लेस देन 1 होगा, लेकिन ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 नहीं होगा। पॉजिटिव के लिए बताएं यहाँ पे कि इधर तभी पास होगा, फर्स्ट से थर्ड में जाएगा जब m पॉजिटिव हो। तो m का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे ये ग्राफ है तो ये बराबर है, यदि m का वैल्यू बढ़ेगा तो धीरे 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 इधर जाएगा, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि जब m इन्फानाइट हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ताकि m इन्फानाइट होगा तो इन्फानाइट को 1/0 लिखेंगे, और 0 इसको 0 कर देगा, तो x बराबर 0, जो कि y एक्सिस का होता है। उसी तरह से ये जब घटना शुरू होगा तो घटते 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 0 जब हो जाएगा तो y बराबर 0 यानी x एक्सिस का ग्राफ हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे एक आधो को एग्जाम्पल बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखा जाए इसका, ये x हुआ, ये y ओरिजिन। अब यहाँ देखिए
यहाँ फिर स्टैंडर्ड कंडीशन लिखते हैं क्या कि सी का वैल्यू कहता है हम सी ग्रेटर देन जीरो के लिए लेते हैं, है ना। सी पॉजिटिव होना चाहिए, कांस्टेंट इक्वल टू में वो भी पॉजिटिव, तब के लिए कंडीशन। तो कहता है कि दोनों को इंटरसेक्ट करेगा, तो दोनों को इंटरसेक्ट करेगा तो या तो इधर से जाएगा या तो इधर से जाएगा, ना तो इधर से जाएगा इधर से। ये चारों ग्राफ ऐसा है, इधर से कोई भी जाएगा वो दोनों ही एक्सिस को कट किया है। तो दोनों एक्सिस को कट किया है तो कौन कब किधर जाएगा ये सोचने वाली बात है। तो ये वाला इक्वेशन तभी इसका होगा जब ए और बी दोनों ग्रेटर देन जीरो हो। यानी सीधे सीधे आप ये समझ जाओ कि यहाँ यदि पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड करके नेगेटिव पॉजिटिव लिख लेना। हम लोग जानते हैं कि एक्स ओरिजिन से इधर प्लस होता है, एक्स ओरिजिन से इधर माइनस होता है, वाई यहाँ से प्लस होता है, वाई इधर से माइनस होता है ना। तो हम लोग को करना क्या है कि देख लेना है, ढूंढ लेना है कि दोनों में प्लस माइनस कौन है। दोनों यदि प्लस है तो दोनों प्लस वाला को कटेगा, दोनों माइनस है तो दोनों माइनस वाला को कटेगा, एक्स प्लस है तो एक्स प्लस को काटेगा, वाई माइनस को काटेगा, इस तरह से। यानी ये कब कटेगा जब एक्स भी प्लस है और वाई भी, दोनों का कोफिशिएंट प्लस है, और सी तो पहले से प्लस बोल ही चुके हैं। ये कब होगा जब ए और बी दोनों लेस होगा। ये कब होगा, एक्स देखो प्लस को काटा है तो ए प्लस होगा और बी माइनस होगा, और यहाँ ए माइनस होगा और बी प्लस होगा। इस तरह से हम लोग एकदम डायरेक्ट ग्राफ इक्वेशन देख के ग्राफ बना सकते हैं, है ना। थोड़ा आइडिया लेना है कि यहाँ सी को पहले प्लस कर लें, और सी प्लस करने के बाद इधर देख लें जो भी वैल्यू प्लस होगा वो प्लस एक्सिस को काटेगा, और जो वैल्यू माइनस होगा वो अपना माइनस एक्सिस को काटेगा। लेकिन काटेगा दोनों, वो भी ओरिजिन के अलावा, ठीक है। तो ये दोनों मेन रूप से ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, बाकी तो वन वेरिएबल था। अब यदि ये इक्वेशन इसका ग्राफ जान गए तो आपको इन इक्वेशन ग्राफ जानना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। चलिए ये दोनों जो ग्राफ बताए हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लें, है ना, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला नंबर का देखा जाए, y बराबर 2x है। अब इसको हो सकता है y माइनस 2x बराबर 0 दे देता, या माइनस 2x प्लस वाई बराबर 0 दे देता, बात वही है ना। लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी क्या पढ़े हैं, ऐसे y बराबर mx था। हमको जिस रूप में रहेगा लेकिन हम लोग निकाल के लाएंगे पहले इस रूप में ताकि आसान हो। तो पहली बात है कि इसमें x और y तो है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब ये ओरिजिन से ही पास होगा। अब ओरिजिन से पास होने के लिए दो तरह का है, या तो फर्स्ट से थर्ड में जाएगा, फर्स्ट से थर्ड में, या सेकंड से फोर्थ में आएगा। तो x और y हम लोग देख लेते हैं, x y, है ना। अब इसका ग्राफ जाएगा किधर से, तो जैसा कि बताए हैं कि हम लोग का जो y बराबर x है, ई भी प्लस मतलब इससे इधर जाएगा तो ये इक्वल इंक्लाइंड का हो गया। देखिए हम डॉट डॉट दे दिए, मतलब ये जो ग्राफ है y बराबर x का ग्राफ है, काहे ये बराबर पे 45 पे, है ना। दोनों एंगल बीच बीच में डिवाइड कर रहा है। लेकिन अभी बताएं कि यदि y बराबर mx में m का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो थोड़ा सा इधर से पास होगा, है ना। यानी इसका जो ग्राफ है वो इसे थोड़ा इधर जाएगा, यहाँ इधर जाएगा, है ना। ज़्यादा रहता है, जैसे 5x रहता थोड़ा और जाता, तो ये ग्राफ हो जाएगा y बराबर 2x का, है ना, एकदम इजी। और यही में यदि दूसरा हम इसी में बना देते हैं, दूसरा एक ग्राफ ये हो गया, दूसरा y बराबर ये, है ना। तो y बराबर इसका ग्राफ देखिए कैसा, दूसरा इसी में हम सॉल्व करते हैं, y बराबर 1/3x। अब इसी को हो सकता है 3y बराबर x दे देता, है ना। तो देखना नहीं, हम लोग को इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे ला देना है, मतलब ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो y बराबर 1/3, तो y बराबर x तो ये है। यदि x का m का वैल्यू यहाँ पे यदि बढ़ता है तो उधर जाता, घटता है तो इधर, मतलब इसका ग्राफ थोड़ा इधर होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन होगा, थोड़ा इधर होगा। तो ये y बराबर 1/3x का ग्राफ हो गया, है ना। और जो डॉट डॉट बताए हैं ये y बराबर x का, ठीक है। इसी तरह से यदि यहाँ माइनस रहता तो इधर से पास होता, ठीक है। चलिए ग्राफ नंबर 3 देखते हैं। 3 यहाँ है x प्लस वाई बराबर 5।
देखिए एक चीज तो यहाँ क्लियर है ना, एक चीज क्लियर है हम लोग का। क्या क्लियर है यहाँ पे कि हम लोग के पास ये कांस्टेंट प्लस होना चाहिए, पहली बार बताते हैं कांस्टेंट प्लस कर लो। इसके बाद इसको देखेंगे, जो प्लस रहेगा वो प्लस को काटेगा, जो माइनस रहेगा वो माइनस को काटेगा। तो देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये प्लस और ये प्लस इधर कट करके जाएगा। ये इतना आइडिया मिल गया। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि एग्जैक्ट जाएगा कहाँ। अब एग्जैक्ट चाहिए तो इसका एक उपाय है। एग्जैक्ट चाहिए तो जानते क्या करिए, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। अब करेंगे क्या, एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए हम लोग करेंगे क्या, पुट कर लेंगे इफ एक्स को जीरो रखो, एक्स का वैल्यू जीरो रख लीजिए। एक्स का वैल्यू जीरो रखने का मतलब ये हुआ कि एक्स जीरो जब होता है मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है, यानी एक्स जीरो रख के हम ये पता कर लिए कि वाई एक्सिस को कहाँ कट रहा है। तो एक्स यहाँ जीरो जैसी रखेंगे तो वाई का वैल्यू क्या दे दिया, 5। और एक बार वाई को जीरो रख दो तो एक्स बराबर क्या दे देगा, अगेन 5। मतलब ये तो एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो गया कि ये ग्राफ जाएगा किधर से। तो ग्राफ किधर से गया, हम लोग को एक्स भी 5, तो मान के चलो इस तरह से नंबर ले लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जो ग्राफ वाला कॉपी होता है उस पर एग्जैक्ट रहेगा। तो ये एक्स पे भी 5 पे गया और वाई पे भी इसी पे, और दोनों को कनेक्ट कर देना है ना। तो ये जो है ग्राफ आपका हो गया एक्स प्लस वाई बराबर 5, है ना। अब चाहे तो इसी में इसको भी बना लें, ठीक है ना, कि हम बता देते हैं अलग से। ये ओरिजिन है ना। अब देखिए इसमें देखा जाए तो हम ये कहेंगे, सॉरी ये थर्ड रह गया ना, यहाँ फोर्थ होगा, फोर्थ में। तो फोर्थ का क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 6। तो देखो फिर से आइडिया तो यहीं से मिल जाएगा कि बराबर प्लस है। अब x प्लस मतलब x प्लस इसको काटेगा, y माइनस मतलब ये दोनों को कट करके जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट सॉल्व करने के लिए, एग्जैक्ट जानने के लिए क्या करेंगे, फिर से यही इफ x को जीरो रख दो तो y रख के देखिए जीरो रहेगा तो 3y बराबर 6, मतलब y बराबर कितना हो गया, -2। और इस बार y जीरो रखते हैं, y जीरो रखेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 3, मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से ले लेंगे। तो x पे 3 यूनिट पे और y पे -2 यूनिट मतलब नीचे, तो ये दोनों को मिला देंगे। तो ये जो ग्राफ हम लोग का बना ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 6 का ग्राफ, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ का बेसिक यानी स्ट्रेट लाइन का आइडिया दे दिए, ठीक है ना। इसके बाद आपको यदि ग्राफ और डिटेल में चाहिए, नेक्स्ट में जितना भी कर्व है उसका ग्राफ हम बताएंगे, इन इक्वेशन का ग्राफ भी बताएंगे, है ना, धीरे धीरे ऐसे सारा, ठीक है।